नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, जिसे हम व्यावसायिक वित्त के नाम से हिंदी में जानते हैं। बिजनेस फाइनेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो स्टूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देंगे या बिजनेस फाइनेंस का पेपर देंगे, उनके लिए क्लास उपलब्ध करा रहे हैं नाम मात्र के शुल्क में। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से कोर्स को नाम मात्र के शुल्क में ले सकते हैं। पूरा कोर्स वीआईपी ढंग से एक एक क्वेश्चन हम बताने की गारंटी लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास है। समझिए, आपको सबसे पहले समझना है, अपनी कॉपी में लिखना है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम ऐसे लिखिए, बिजनेस फाइनेंस। इस सब्जेक्ट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बिजनेस फाइनेंस को व्यावसायिक वित्त के नाम से, ठीक है, फाइनेंशियल को वित्तीय प्रबंध के नाम से हिंदी में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय प्रबंध को कहते हैं। काफ़ी चैप्टर 90% चैप्टर मिलते जुलते हैं। 90 क्या हम कह सकते हैं, ज़्यादातर चैप्टर मिलते जुलते हैं। कहीं कहीं पर बीकॉम में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पर एमकॉम में पढ़ाया जाता है। चाहे जो स्टूडेंट होंगे, जो लोग या बीकॉम में नहीं पढ़े हैं, उनको एमकॉम में पढ़ना होता है, एमबीए में पढ़ाया जाता है, बीबीए में पढ़ाया जाता है, सीए में पढ़ाया जाता है। तमाम जगह पर अपना अपना इसका यूज है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में समझना है। देखो, दोनों में आपको दिख रहा है, यहाँ पर फाइनेंस, यहाँ पर फाइनेंशियल ना। आपको सबसे पहले समझना है फाइनेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस को हिंदी में कहते हैं वित्त। फाइनेंस को हिंदी में कहते हैं वित्त। वित्त का मतलब क्या है? वित्त का मतलब है, फाइनेंस का मतलब है रुपया, जिससे हम अपने बिजनेस को करते हैं। कोई बिजनेस चलाना हो, कोई कंपनी चलानी हो, कोई भी बिजनेस हमें शुरू करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है वित्त की, फाइनेंस की। एक बार आपको फिर से ध्यान देना है, पूरी बातों को सुनना पड़ेगा, अच्छे से पेपर में लिखना है। तब ऐसे सुन लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, रट लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अधिकतम अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडियो और क्लास हम दे रहे हैं, ताकि स्टूडेंट पेपर में अच्छे से पूछे तो अच्छे से अपने कॉपी में लिख पाएंगे। पेपर में पूछेगा व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर का पूछता है तो 50 शब्दों में पूछता है तो आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का पूछता है तो 100 शब्दों में पूछता है तो 100 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। पूछता है 100 शब्द, लिख के आएंगे 50 शब्द, कहेंगे हमको नंबर नहीं मिला। तो उस नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो उसकी एक एक बारीकियां जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपके सामने लिखा है व्यावसायिक वित्त। आप जानेंगे व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है। व्यावसायिक वित्त में फाइनेंस यानी वित्त का मतलब क्या होता है। वित्त का मतलब होता है धन से, वित्त का मतलब होता है रोकड़ से, वित्त का मतलब होता है कैश से। क्यों? आपको पता है, बिना धन के, बिना कैश के, बिना रोकड़ के कोई बिजनेस स्थापित ही नहीं किया जा सकता। हम अगर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं, तो इसमें भी वित्त लगा हुआ है।
लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इसको याद रखिएगा। सेवा दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी हो, 2-4 रुपये जो कमा रहे हो। लेकिन अगर हम कोई व्यवसाय करें, मान लीजिए हम एक कपड़े की दुकान खोलें या एक कंपनी खोलें या एक फैक्ट्री खोलें, तो वहाँ पर किसका योगदान सबसे पहले रहेगा? पैसा। रास्ते में जाते हैं कभी कभी बतलाते हुए किसी से, तो बात करते हैं, भैया कौन सा काम कर रहे हो? कहते हैं मजदूरी करने जाते हैं, कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, सेठ के यहाँ नौकरी करने जाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं यार बिजनेस कर लो, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो कॉमर्स का ज्ञान थोड़ा देना चाहते हैं। कहते हैं यार भैया पैसों में नहीं है। ऐसे डायरेक्ट किसी से बात करो जो बेरोजगार हो, वो क्या कहेगा? पैसा नहीं है। क्यों? अगर उसके पास पैसा हो तो वह बिजनेस कर सके ना। तो कुल जगह ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हर जगह पैसे का काम है। हम यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में पैसे का बड़ा योगदान है। बिना पैसे के, बिना वित्त के, बिना धन के कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया जा सकता। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। पूरी बुक हमारे एक सामने रखी गई है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आपको ध्यान देना है, वित्त का मतलब, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है रोकड़, कैश। फाइनेंस का मतलब होता है रोकड़, कैश। बिना रोकड़ के कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया जा सकता है ना। तो आपको क्या लिखना है? चाहे कोई बिजनेस करना हो, चाहे कोई फैक्ट्री स्थापित करनी हो, चाहे कोई कंपनी लॉन्च करनी हो, कहाँ वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बताइए पैसा आएगा कहाँ से ना? पैसा आएगा कहाँ से? तो आप कभी कभी पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे या बीकॉम में ही पढ़े होंगे या एमकॉम में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं शेयर का नाम सुने होंगे। तो कंपनी इसके लिए शेयर इशू करती है, कंपनी है तब। हमको पैसा की ज़रूरत है तो हम बच्चों से मांग लेंगे, भैया पैसा दे दो उधार। इनके पापा मम्मी से मांग लेंगे, अपने घर पड़ोसी से मांग लेंगे, नात बात रिश्तेदार से मांग लेंगे ना, अपने माई बाप से मांग लेंगे। तो आपको समझना है वित्त का मतलब कोई भी व्यवसाय करना है, कोई भी बिजनेस करना है, वहाँ पर कैश की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। बिना कैश व धन के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, आपको आगे ध्यान देना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है टाइप्स ऑफ फाइनेंस। हिंदी वाले लिख लेंगे वित्त के प्रकार। वित्त कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस 2 प्रकार का होता है। फाइनेंस कितने प्रकार का होता है? फाइनेंस 2 प्रकार का होता है। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं पब्लिक फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। सही करो उसको, पब्लिक फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस। आपको ध्यान देना है, फाइनेंस 2 प्रकार के होते हैं। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, और एक होता है बिजनेस फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को लोक वित्त के नाम से जाना जाता है। बीकॉम में सब्जेक्ट है, एमकॉम में सब्जेक्ट है। जहाँ पढ़ेंगे वहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें क्या बतानी है। ठीक है, हम जहाँ ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं यहाँ पब्लिक फाइनेंस नहीं चल रहा है। हमारे पड़ोसी ज़िले में चल रहा है पब्लिक फाइनेंस, दूसरी यूनिवर्सिटी लगती है। पहले यहाँ भी चलता था, वही यूनिवर्सिटी लगती थी, उससे मतलब मत रखिएगा आप। ठीक है, एक होता है बिजनेस फाइनेंस। मेरे भाई पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। लोक, लोक का मतलब होता है सरकार। सरकार का मतलब क्या होता है? सबका। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है जो सरकार के यहाँ पैसा आता है और जो सरकार के यहाँ पैसा जाता है, उसे कहाँ रखते हैं हम? उसे पब्लिक के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हम पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। पब्लिक फाइनेंस के अंतर मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट
गवर्नमेंट होता है, इसके इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में। समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक बजट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक बजट होता है। इस बजट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस में, सरकारी वाले में। इसका एक अपना एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमसे गुजारिश भी करते हैं कि सर हमको पढ़ा दीजिए, और पढ़ाते भी हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब बात होगी बिजनेस फाइनेंस। वो ध्यान देना है, बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत, बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत क्या आता है? बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत कोई कंपनी का फाइनेंस, मतलब कंपनी में कितने की इनकम हो रही है, कितने का एक्सपेंडिचर हो रहा है। कोई भी बिजनेस हो, कोई फर्म हो, उससे रिलेटेड जो फाइनेंस होगा उसे बिजनेस फाइनेंस हम कहेंगे। बिजनेस फाइनेंस में कॉरपोरेट फाइनेंस, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी सम्मिलित की जाती है। मतलब कॉरपोरेट का मतलब कंपनी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। एक बार आप फिर से समझिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। पहला होता है बिजनेस फाइनेंस, अगला होता है, पहला होता है पब्लिक का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस। अगला होता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का फाइनेंस, जो आप पढ़ेंगे आगे। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। आपको अब क्या करना है? आपके सामने लिख दिया बिजनेस फाइनेंस। आपको पब्लिक फाइनेंस नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको बिजनेस फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, हमारी यही कामना है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस फाइनेंस में मैंने आपको बता दिया किसी कंपनी से रिलेटेड होगा, किसी बिजनेस से रिलेटेड होगा, किसी फर्म से रिलेटेड होगा। अधिकतर कंपनी आपको मिलेगी यहाँ पर, फर्म व इंडिविजुअल बिजनेस बहुत कम मिलेगा। आपको ध्यान देनी है मेरे भाई, बिजनेस फाइनेंस में मैंने पहले लिखा कोषों की प्राप्ति, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या होता है? हम किसी कंपनी को स्थापित करना चाहते हैं, किसी कंपनी को लागू करना चाहते हैं, तो हमारे पास पैसवा कहाँ से आएगा, कैश कहाँ से आएगा। कैश का मतलब धन, नकदी कहाँ से आएगी छोटू, कहाँ से आएगी। तो आपको एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप अगर पढ़े हैं पीछे कभी, तब कंपनी फंड को इकट्ठा करने के लिए क्या करती है? शेयर इशू करती है। शेयर इशू करती है कि पैसा हमको दो, हम आपके पैसे से कमा करके हम आपको डिविडेंड देंगे। डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर का मतलब कंपनी पब्लिक से लोन मांगती है एज आ डिबेंचर के थ्रू। कंपनी डिबेंचर पर 6 महीने में ब्याज देती है कि पैसा हमको दो, हम कमा करके हम आपको देने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, बॉन्ड्स इशू करती है। कंपनी बैंकों से लोन लेती है, कंपनी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेती है, जैसे LIC हो गया, ICICI हो गया। कंपनी सरकार से लेती है पैसा कुछ अनुदान के रूप में, ना सब्सिडी के रूप में। आप हमारी बातों को समझिए, जो स्टूडेंट हल्के में लेंगे वे कभी नहीं समझ पाएंगे, याद रखना मेरे भाई। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कंपनी फंड कहाँ से इकट्ठा करेगी? कंपनी फंड इकट्ठा करेगी शेयर को इशू करके, डिबेंचर को इशू करके, बैंकों से लोन लेकर के। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ने का काम करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, कंपनी पैसा कहाँ खर्च करती है। ठीक है, आप हमारी बात समझिए, कंपनी पैसा कहाँ खर्च करती है? कंपनी पैसा खर्च करती है अपने
संपत्तियों को खरीदने पर, कोई प्रोडक्शन करना है, तमाम जगह पे खर्च करती है। सैलरी देना है, विभिन्न वैकल्पिक उपयोग हैं उसके। पैसा आ गया तो के पता नहीं कहाँ कहाँ खर्चा हुए। पिताजी आपके, माताजी आपके 100-200 रुपये दे दिया तो आपको तो ये पता लग जाता है कि पैसा आ जाए कैसो, आ गया पैसा, तो पैसा कहाँ खर्चा होता है वो आप ही बता सकते हैं। तो कंपनी ही बताएगी पैसा कहाँ खर्चा करना है। वैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, आपको सैलरी पे खर्चा करना पड़ेगा, गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तमाम जगह से पैसा खर्चा होगा। ये है बिजनेस का मामला। अब यहीं पर अगर मेरे भाई वो होता का, अब यहीं पर होता सरकार वाला पब्लिक फाइनेंस, तब क्या करते? तो सरकार वाले में पैसा कहाँ कहाँ से आता है? सरकार वाले में पैसा बहुत जगह सरकार लेती है। एक टैक्स लेगी डायरेक्ट वाला, एक ही इनडायरेक्ट वाला, एक ही पेट्रोल वाला, एक ही डीजल वाला ना, एक ही गांजा वाला, एक ही शराब वाला। पैसा यहाँ से सरकार इकट्ठा करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल गांजा पे सरकार पैसा इकट्ठा करती है, वो नशा पे, समझ रहे हैं। प्रचार आता है, विज्ञापन आता है, नशा मत करिए ना, लेकिन जो विज्ञापन करते हैं वो खुदे खाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं सरकार के पास सरकारी वाला पढ़ते तब उसको हम वहाँ पढ़ाएंगे पब्लिक फाइनेंस में, शानदार और दमदार तरीके से। अब व्यय होता है कहाँ पर सरकार का? सरकार का व्यय होता है क्या लिए? शिक्षा व्यय होता है, एजुकेशन पे व्यय होता है, उसके बाद सड़क पे व्यय होता है, सड़क पर पुल बनवाना है, खड़ंजा बैठवाना है, पानी नलका लगवाना है, ठीक है। तो यहाँ सब सरकार का पैसा खर्चा होता है। नेता गाड़ी खरीद के देनी है, नेता सैलरी देनी है, ठीक है। तो इस सभी लोग, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे। आपको मेरे भाई आगे क्या ध्यान देना है? कोषों की राशनिंग का मतलब क्या होता है? कोषों की राशनिंग, राशनिंग ऑफ फंड कह रहा है कि प्रत्येक संस्था में कोषों की पूर्ति सीमित होती है। आपको समझना है, कोषों की पूर्ति मतलब होता है जो पैसा आता है वो क्या होता है? सीमित। जैसे आपके घर वाले हैं, हमारे घर वाले हैं, पैसा कितना देंगे? 500 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे, मेलक दिखवाई देंगे, 500 रुपया मेला वाला आ रहा है। तो घर वाले क्या करते हैं? 500 रुपया दे दिया या 100-200 रुपया दे दिया, वो सीमित है आपके पास। और खर्चा असीमित है। हमारे पास पैसा आता है तो सीमित है, लिमिटेड है, और खर्च जो है अनलिमिटेड है। उसे कहते हैं, इसका अपना एक एडजस्टमेंट बनाया जाता है, कितना आ रहा है उसी के हिसाब से भैया खर्चा करें, ना तो कम पड़े, ज़्यादा पड़ जाए लेकिन कम ना पड़े। उसके बाद क्या कह रहा है? कोषों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के मतलब क्या होता है? अनुकूलतम मतलब जहाँ जरूरी है वहीं पर खर्च किया जाए, जहां जरूरी नहीं है वहां पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ फाइनेंस, इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिख लेंगे। आपको ध्यान देना, मैंने हेडिंग लिख दिया टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हिंदी वाले लिख लो बिजनेस फाइनेंस के प्रकार, नहीं तो कहोगे अंग्रेजी हम लिखे हैं। ये सब अंग्रेजी नहीं, सब हिंदी मानो ना। व्यवसायिक वित्त के प्रकार, ध्यान दीजिए इधर हमारी बात। व्यवसायिक वित्त जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले में लिखेंगे आप शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस, दूसरा होता है मीडियम टर्म बिजनेस फाइनेंस, उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। आपको अपने आप से भी पढ़ना पड़ेगा, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हम भले लिख के बता दे रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा हम समझा दे रहे हैं, बस आपको लिखना है अल्पकालीन व्यावसायिक वित्त। दूसरा लिखना है कौन वाला? मध्य
कालीन। अगला क्या लिखना है? दीर्घ कालीन। इतनी चीजें हैं। कभी आपने सुना होगा अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, लेकिन आपको समझना है पहले बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? बिजनेस फाइनेंस जो कैलकुलेट किया जाएगा इंडिविजुअल बिजनेस। जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं ना, तो हम अकेले पढ़ाते हैं। हमारी बात समझिए, हम कोई कंपनी नहीं है, हम अकेले सब थामे हैं, पूरा खर्चा बर्चा वीडियो सीडियो सब। तो हम क्या हो गए? इंडिविजुअल। मान लो एक टीचर को रख ले तो वो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। लेकिन हम अकेले पढ़ाते हैं भैया, अकेले हमारा काम सही है, ठीक है। ये ऑनलाइन है तो अकेले है, ऑफलाइन होता 2-4 लोग होते, वो बात अलग है। लेकिन समझो, तो एकल व्यवसाय शामिल होता है, अकेला इंडिविजुअल बिजनेस। दूसरा क्या होता है? जब 2 लोग मिल जाए तो पार्टनरशिप हो जाता है ना। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग ना। जब लिमिट से ज़्यादा हो जाए फिर आ जाए, उस पर कंपनी आ जाती है। तो बिजनेस फाइनेंस का यूज कुल होता है, चारों तरफ होता है। संतोष के यहाँ भी होगा, संतोष और विकास के मध्य भी होगा, और हम लोगों के सब के मध्य भी होगा, सब में होगा बिजनेस फाइनेंस। समझ में आया? हर जगह होता है बिजनेस फाइनेंस, और इसका प्रतिदिन प्रयोग जो है बढ़ता जा रहा है। यही MBA में पढ़ाया जाता है। जो बच्चे MBA नहीं किए सोचते हैं कहाँ पढ़ाया जाता है, यही BCom वाला आधा रहता है वहाँ पर। समझ रहे हैं? ये मत समझिएगा, जाओगे पेपर पढ़ने तो समझ में आ जाएगा, सब वही पढ़ाया जाएगा। कहोगे तो हम BCom में पढ़े हैं, गुरुजी हमारी पढ़ाए थे, कोई समस्या नहीं है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम। अच्छा, जब आप असेट्स लायबिलिटी पढ़ते हैं तो ये लायबिलिटी वाला पढ़ते हैं, कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ना। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम के अंदर जो भी खर्च करना हो उसे क्या बोला जाएगा? उसी साल में शॉर्ट टर्म। जैसे देखो, सैलरी कर्मचारी को देना है तो उसी के अंदर खर्च करनी पड़ती है, वेतन देना पड़ता है ना। मजदूरी देनी पड़ती है, उसी साल के अंदर खर्च करनी पड़ती है। कोई असेट्स परचेज करना है, कोई दैनिक कार्य में छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई छोटे समय में लोन पेमेंट करना है, तो क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? 1 साल से कम, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी ईयर से रिलेटेड। अगला क्या होता है भैया? मध्यम। मध्यम का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा और परंतु 5 साल तक या 10 साल से कम। समझ रहे हैं? 10 साल से कम मानिए आप। 1 साल से ज़्यादा, 10 साल से कम। कोई संपत्ति खरीदी जाए, जैसे कोई मोटर गाड़ी खरीदी जाती है, एक साल से ज़्यादा और 10 साल से कम जिसका यूज होगा। जैसे इसमें दिया है कंप्यूटर खरीदा जाता है, मोटर वाहन खरीदा जाता है, कोई रिपेयरिंग कराई जाती है, उसे बोला जाता है 1 दशक से पूर्व। 1 दशक का मतलब 10 साल से कम, उसे बोला जाता है मध्यम, मीडियम। लिख लो, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर टू 10 ईयर। 10 साल से अधिक जो होगा 20 साल 25 साल के लिए। जैसे कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, 1-2 साल के लिए नहीं होगा, 10-20 साल के लिए होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म। कोई कंपनी एसेट्स परचेज करती है तो होता है लॉन्ग टर्म। भूमि परचेज करती है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब भाई पैसे वैसे हम कमा लें, अपना घर खरीद लें, तो क्या तुरंत बेचने लगेंगे 1-2 साल में? नहीं। जमीन खरीद ले कहीं तो कहते नहीं है, जमीन खरीद ले 10-20 साल बाद पैसा भैया बढ़वा ही करेगा, कहते हैं ना। तो वो क्या बोलते हैं? वो होता है लॉन्ग टर्म। कहते हैं जमीन खरीद लो, बाद में कोई शादी उदी करना होगा बिटिया बेटवा तो बेच के कर लेंगे ना। ये होता है लॉन्ग टर्म की दृष्टि से रखा जाता है। LIC करवाते हैं लोग ना, तो कौन दृष्टि से वो 25 साल बाद पैसा मिलता है, हम खुदे करवाएं 20 साल बाद 25 साल बाद पैसा मिलेगा, बुढ़ा जाएंगे तब। तो क्या है वो? लॉन्ग टर्म को देख करके। और जो हम पैसा रखे हुए हैं बैंकिया में तो होता है क्या? तो होता है मध्यम कालीन, जो फिक्स किए रहते हैं और जो वैसे पड़ा रहता है। और जो जेबी ओबी में पैसा है, जो रोज़ खर्चा हो रहा है, वो क्या होगा? अल्पकालीन होगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आगे कल बताऊंगा पैसा कहाँ कहाँ से कंपनी प्राप्त करेगी। इस वीडियो में क्लास को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो आपको अवश्य देखना है। नमस्कार, जय हिंद।